हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथ वर्कशीट नंबर 106 करेंगे। डेट है इसकी 9 नवंबर 2021 एंड रिलेटेड लर्निंग आउटकम है एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहेली, तो शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये आपका चित्र 1 है, ये चित्र 2 है। ये वाला चित्र 2 जो है ना, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो हमें ढूंढनी है वो गलतियां। आइए ढूंढते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट मिस्टेक हमें यहाँ क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर देखो एक एरो है, लेकिन यहाँ एरो गायब है, तो मैं सर्कल करती जा रही हूँ गलतियों पर। हमें कोई 3 गलतियाँ ढूंढनी है इस बार। हर बार आपसे मोस्टली जो है 4 गलतियाँ ढूंढवाई जाती हैं, लेकिन अभी हमें ओनली 3 मिस्टेक्स ढूंढनी है, ठीक है। तो अब सेकेंड मिस्टेक क्या है कि यहाँ देखो कोई ये जो 4 बॉक्सेस बने हुए हैं इस तरीके से, इनमें से कोई भी जो स्क्वायर है वो कलर नहीं है, कलर नहीं किया हुआ, कलर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो बॉक्स है वो शेडेड है, या फिर हम कह दें कलर्ड है ना। तो ये जो है आपकी सेकंड मिस्टेक है। एंड द लास्ट वन मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर कोई भी आपका स्टार नहीं है, जबकि यहाँ पर देखो एक स्टार है। सो दीज आर अवर 3 मिस्टेक जिन पे आप लोगों को सर्कल करना है। फिर आगे है आगरा की सैर, ये आपका टॉपिक है। इसमें क्या है देखते हैं। हमने पिछले कार्य पत्रिकाओं में लंबाई मापने की 2 इकाइयों के बारे में जाना, मीटर और सेंटीमीटर। तो आपको क्या लगता है कि क्या किन्हीं 2 नगरों या शहरों के बीच की दूरी भी इन इकाइयों के बीच के मापों में नापी जा सकती है? तो देखो मीटर मैं थोड़ी जगह की डिस्टेंसेस की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 2 शहरों के बीच की लंबाई नाप लेंगे या 2 कंट्रीज हैं उनकी बीच की लंबाई नापेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसके लिए आप सबसे बड़ी इकाई का यूज़ करते हैं जो होती है किलोमीटर, ठीक है। मीटर और सेंटीमीटर तो थोड़े छोटे यूनिट हैं। बड़े यूनिट यानी बड़ी इकाई क्या होती है? किलोमीटर। किलोमीटर का आप लोग यूज़ करते हैं जब भी आपको शहरों के बीच की दूरी नापनी हो। तो क्या आपको लगता है कि मीटर और सेंटीमीटर से ही आप लोग किन्हीं 2 शहरों या नगरों के बीच की दूरी माप सकते हैं? तो आप नहीं पर टिक लगाएंगे, हमें नहीं लगता, ठीक है। तो किन्हीं 2 स्थानों के बीच की लंबी दूरी को मापने के लिए इनसे बड़ी इकाई का प्रयोग होता है, जिसे किलोमीटर यानी किमी कहते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप जब बस या रेल से यात्रा करते हैं तो आपके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ही होती है। अगर आप बस से कहीं जा रहे हैं, रेल से कहीं जा रहे हैं, यानी कि अगर आप इवन मेट्रो से भी कहीं जाते हैं ना, तो ट्रेन से जाते हैं, तो जो दूरी होती है, मान लो अगर आप आगरा जा रहे हैं दिल्ली से, तो वो दूरी भी आपकी किलोमीटर में ही नापी जाएगी। आज नैना बहुत उत्साहित है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा जा रही है। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली है। नैना के पिताजी ने उसे आगरा पहुंचाने के 2 अलग अलग रास्ते बताए। तो देखते हैं हम लोग, उन्हें किस रास्ते से कम दूरी तय करनी पड़ेगी, मुर्शादपुर के रास्ते से या पलवल के रास्ते से, और कितनी? तो देखो यहाँ हम दिल्ली में हैं, तो देखो जो मुर्शादपुर है 166 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। देखो स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर इधर पहुंच जाएंगे। दिल्ली से हमने शुरू किया, दिल्ली के 2 रास्ते हैं, आगरा पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो अगर आप मुर्शादपुर से जाओ, एक पालवाल से जाओ, 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। तो जब हम मुर्शदपुर से जा रहे हैं तो मुर्शदपुर में दिल्ली से आप जाएंगे मुर्शदपुर तक, वो 50 किलोमीटर का रास्ता है। फिर मुर्शदपुर से आप जाएंगे आगे आगरा तक, तो आगरा तक की दूरी मुर्शदपुर से कितनी है? 166 किलोमीटर, ठीक है। तो 50 और 166 को ऐड करके आपको टोटल मुर्शदपुर की दूरी पता चलेगी कि भाई मुर्शदपुर में हमें इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा या फिर हमें इतना किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब दिल्ली से अगर आप पलवल जाते हैं तो 61 किलोमीटर का रास्ता है, और पलवल से अगर आप लोग आगरा जाते हैं तो 143 किलोमीटर का रास्ता है। तो 61 और 143 को ऐड कर दो, तब आपको पता चलेगा कि पलवल से आगरा जाने में टोटल कितना आपको टाइम लग जाएगा, दिल्ली से आगरा जाने में पलवल के रास्ते के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो उन्हें पलवल के रास्ते से जाने में कई कम दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे? देखो मुर्शादपुर के रास्ते से कुल दूरी कितनी होगी? 50। देखो 50 इधर
तक की और 166 इधर तक की, तो दोनों को ऐड करेंगे यानी 216 किलोमीटर। और पलवल के रास्ते में 61 और 143 को ऐड करेंगे तो 204 किलोमीटर। तो मुर्शादपुर की जो है 216 किलोमीटर आई है दूरी और पलवल की आई है 204 किलोमीटर, यानी कि अंतर कितना है, 216 और 204 को घटाओ 12 किलोमीटर का अंतर है, यानी 12 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा पलवल के रास्ते से। ठीक है, तो इसलिए पलवल के रास्ते में उन्हें कम दूरी जो है तय करनी पड़ेगी। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के बारे में सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने पलवल के रास्ते जाने का निर्णय लिया। यदि टैक्सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कि क्या वे 4 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे या नहीं। आपने कैसे पता लगाया? अपने तरीके को नीचे दिए गए बॉक्स में या अपनी कॉपी में लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि यदि टैक्सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 4 घंटे में वो आगरा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो 1 घंटे में टैक्सी कितनी दूरी तय करती है, 50 किलोमीटर। तो हम सीधा यही निकाल लेते हैं कि 4 घंटे में टैक्सी कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए 50 में 4 का गुणा हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे यानी इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर। लेकिन कुल दूरी हमारी कितनी थी जो उन्हें तय करनी थी, पलवल के रास्ते से 204 किलोमीटर हमारी दूरी थी। लेकिन 4 घंटे में तो टैक्सी सिर्फ 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जबकि कुल दूरी है 204 किलोमीटर। इसलिए वे सही 4 घंटे में दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ समय और लगेगा, क्योंकि 200 किलोमीटर ही चलेगी 4 घंटे में। ठीक है, 204 है कुल दूरी, तो यानी 4 किलोमीटर का भी अंतर रह गया। तो यानी सही 4 घंटे में वो दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, आगरा नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ समय और लगेगा। यहाँ पर दिल्ली ना होकर आगरा आ जाएगा। ठीक है, आगरा नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।